नमस्कार आप सबको। पूरा हफ्ता काफी उठापटक का रहा। जो विगत 7-8 हफ्तों से एक विमर्श चल रहा था सीमा पर चाइना के साथ तनाव को लेकर, जो 60 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर कब्जा, जिसकी सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के माध्यम से पुष्टि हो रही थी, मिलिट्री ट्रूप्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, चाइना का बढ़ता दखल, उनके टेंट्स, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पेनॉक की और तमाम सारे ट्वीट्स के माध्यम से हमें जो पुख्ता जानकारी गलवान वैली, पेंगोंग लेक, कुनला पास, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चाइना के अतिक्रमण से संबंधित एकता, अखंडता और संप्रभुता के विषय पर संपूर्ण भारतवासी एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के साथ थे। यद्यपि मीडिया उकसाने वाली चीजें बराबर प्रसारित कर रही थी, लेकिन देश में एक चिंता का माहौल था, क्योंकि जिस तरह की पुष्टि हो रही थी उससे यह तय हो रहा था कि चीनी कब्जा हो चुका है। भाजपा के मंत्री और प्रवक्ता लगातार खंडन कर रहे थे, विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दृष्टि थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में गलवान वैली से संबंधित पूरे विमर्श का अंत कर दिया, चाइना को तोहफे में गलवान वैली दे दी। जब सारा विमर्श ही समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो संवैधानिक पद पर हैं, देश की गरिमा है, शिखर पर हैं, तो उन पर उंगली उठाना उचित ना होगा। अतः मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आधिकारिक बयान में ये कहा कि समझौते का उल्लंघन कर चीनी सेना घुसपैठ कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लाइंग। दूसरा, रक्षा मंत्री जी नींबू मिर्चा के साथ राफेल विमान लाए थे। हालांकि उसको 524 करोड़ से 1600 करोड़ रुपए तो हो जाएगा, चोरी करना इजी होता है, लेकिन शायद और कुछ करने के लिए गट्स और करेज की जरूरत होती है। 36 घंटे लग गए वीर जवानों की वीरगति की शहादत का ट्वीट करने में। एनीवेज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा था कि चीन की विस्तारवादी सोच के चलते भारत पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, एक कंट्रीज जो हो रहे थे लामबंद या हमारे साथ हो रहे थे, जो एक 70 वर्षों में एक भारत की एक स्वाभिमानी देश की, एक शांतिपूर्ण देश की जो छवि थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान से वो धूल धूसरित हो गई। जो कायराना एक छवि हमारी क्रिएट हुई और जो तमाम हमारे समर्थन में देश आ रहे थे वो सब पीछे हट गए। जाहिर बात है चीन इससे और अधिक आक्रामक हो गया। प्रधानमंत्री जी के बयान को उसने खुद को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो चीनी दूतावास हो, चाहे वो चीनी एम्बेसडर हो, चाहे वो चाइनीज मीडिया हो। पहले भी ग्लोब टाइम्स हो या उनके और अधिकारी हो, बराबर ट्वीट्स कर रहे थे, हम ही पीछे हट रहे थे। अब उसको डिफेंड कर, चाइना और आक्रामक इन द सेंस नेपाल काला पानी पर लाल आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान एक दबा कुचला मुल्क है, आतंकवाद प्रेरित मुल्क है। संघ ने मोदी जी की माचो पोस्चराइजेशन के लिए, एक ऐसी पोजीशनिंग के लिए, एक अच्छे बैट्समैन को एक अच्छे बॉलर की भी नीड होती, अपोनेंट के तौर पर पाकिस्तान को विकसित जरूर किया, लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है तो वो चाइना के दम पर ही। अब चाइना पाकिस्तान पर खुला हाथ रखेगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ वो बराबर व्यापारिक प्रलोभन दे रहा है। म्यांमार पहले से उसके बस में है, अब वो जम्मू कश्मीर में अस्थिरता को बढ़ाएगा, खालिस्तान संबंधित आंदोलनों को हवा दे रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में जो अलगाववादी संगठन है उनको बराबर सहयोग दे रहा है। बात नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और तमाम हमारी सीमाओं की तो है ही। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया है, अमेरिकन मीडिया ने इसको काफी प्रेफरेंस दिया है, कि डोकलाम का 2017 का समझौता तोड़ चीनियों ने वहां कब्जा कर लिया है। भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के एक और सांसद अरुणाचल ईस्ट से तपन गांव, उन्होंने कहा कि बराबर 12 किलोमीटर तक वो पेट्रोलिंग करने आते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अरुणाचल सिक्किम बॉर्डर पर वो बराबर अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार ने तब भी गंभीरता से नहीं लिया जब इंटेलिजेंस फेल्योर पुलवामा के केस में हुआ था। अभिनंदन के केस में कैमरे ही कैमरे थे, एयर स्ट्राइक का श्रेय लेने के लिए एक होड़ थी। प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं,
जो 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जो निहत्थे, वो चीन की सीमा में थे या भारत की सीमा में थे? रक्षा मंत्री बोलेंगे नहीं, विदेश मंत्री बोलेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सच अ क्वालिफाइड मैन, वो जब कोई ट्वीट नहीं आता है तो उनका ट्वीट आता है कि 96 और 2005 के समझौतों के अंतर्गत, हमें नहीं लगता कि उन्हें समझौतों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि फौरन लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने समझौते की कॉपी को ट्वीट कर दिया जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ये सीमा प्रबंधन के मैटर पे ये समझौता लागू है। अगर 52-58 साल से गोली चली ही नहीं और डिफेंस की स्थिति में क्या होगा? तो जो विपक्ष में थे एक के बदले 10 सर ला रहे थे, जो विपक्ष में थे, तो क्या कहा जा सकता है? और जो वर्तमान हालात हम देख रहे हैं, अगर स्मृति ईरानी जी कहीं हो तो उनसे अनुरोध है कि चूड़ियों के साथ साथ एक जोड़ी बिछिया भी प्रधानमंत्री जी को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि देश का स्वाभिमान और गौरव झुक गया है और सेना और सैनिकों की शहादत का ये अपमान है। अब चाइना जो कर रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व कौशल पर लगातार प्रश्न चिन्ह जारी है। आर्थिक मोर्चे पर वो पूरी तरह विफल हुए, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के मुद्दे पर वो विफल रहे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो पूरी तरह विफल रहे। अगर कुछ है तो डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाइड करने वाले जो भाषणबाजी उनका है। कोरोना के आज सुबह भी वो जिक्र कर रहे थे, कोरोना संक्रमण 19 मार्च को प्रकट होते हैं, देश को बताते हैं, इटली का उदाहरण देते हैं, आत्मनिर्भर होने का संकेत देते हैं, वोकल फॉर लोकल बराबर, लेकिन कभी रणनीति सरकार के पास क्या योजना है? राज्य सरकारें कहती हैं वेंटिलेटर दे दीजिए, टेस्टिंग किट्स दे दीजिए, डॉक्टर्स कहते हैं पीपीई दे दीजिए, ग्लव्स दे दीजिए, सैनिटाइजर्स दे दीजिए, हैंड मास्क दे दीजिए, लेकिन सरकार की रणनीति को स्पष्ट करने के स्थान पर प्रधानमंत्री सदा भावनात्मक रूप से अपील करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो स्थितियां बहुत विषम हैं और बाइकॉट चाइना बहुत ट्रेंड हो रहा है। एक और 20 जवान शहीद होते हैं, दूसरी ओर 1126 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मेरठ परियोजना, शंघाई टनल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो मेट्रो रेल कॉरिडोर में भी उन्होंने ही काम किया था। अभी भी जो कोल माइनिंग के लिए कंपनीज बिड कर रही हैं उसमें तमाम सारी कंपनीज चाइना के साथ पार्टनरशिप में हैं। अगर सरकार वाकई व्यापारिक और शत्रु संबंधों को लेकर गंभीर है तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करती कि चाइना का एफडीआई नहीं आएगा, चाइना की कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकेंगी, चाइना जो 4 बिलियन हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है, जो सोलर में 58% से ज़्यादा उसका इन्वेस्टमेंट है, जो ऑटो सेक्टर में 15 अरब डॉलर से ज़्यादा का चाइना का इन्वेस्टमेंट है, जो टेक इंजीनियरिंग, सीमेंट, स्टील, फार्मा, सारे सेक्टर्स पर जो व्यापारिक एकाधिकार है और उसका बढ़ावा भी 2.5 गुना हुआ है। ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है, 14.9 से 39% हुआ है 2000। तो 119 देशों की जो हजारों करोड़ की यात्राएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को जगत गुरु बनाने की दिशा में की थी, तो विदेश नीति के मोर्चे पर, सामरिक नीति के मोर्चे पर, व्यापारिक नीति के मोर्चे पर हम कितना आगे बढ़ के आए हैं? क्या स्थिति है स्टार्टअप इंडिया की? क्या स्थिति है? भाई गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया तो खादी का विकल्प भी दिया, लेकिन अभी देश के सामने मोदी जी ने क्या विकल्प रखे हैं? मेड इन चाइना शेर, मेड इन चाइना श्री वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। अगर प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं तो जो लेफ्टिनेंट स्तर पर, जनरल स्तर पर, ब्रिगेडियर स्तर पर, मेजर जनरल स्तर पर लगातार मीटिंग्स हो रही थी, लगातार सीमा पर तनाव के दौरान, तो क्या वो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हाका नूडल की रेसिपी पे बात कर रहे थे? मतलब ये नेशन इज सरप्राइज्ड, इट्स शॉकिंग, इट्स एस्टोनिशिंग, एंड पीपल आर बाइकॉटिंग टिकटॉक। टिकटॉक पर माईजीओवी इंडिया का भी अकाउंट है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं भारत सरकार के, और 20 जवानों की श्रद्धांजलि का वीडियो भी भारत सरकार के ऑफिशियल अकाउंट पर अपलोड किया गया है। अब जबकि प्रधानमंत्री जी ने बयान दे ही दिया है कि गलवान वैली में कुछ हुआ ही नहीं, तो यू कैन कैरी ऑन विद ओला, उबर, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर करिए और पे भुगतान, बाईजू से स्टडी करिए, एचडीएफसी में अकाउंट, तो कोई समस्या ही नहीं है।
बहुत सारे लोग मुझे लिखकर भेजते हैं मीडिया पर बोलिए, मीडिया पर बोलिए। मीडिया पर क्या बोला जाए? दूरदर्शन गोबर गैस बनाने की विधि के अतिरिक्त कोई प्रोग्राम नहीं दिखाता। जो भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र हैं उनके एडिटोरियल आप पढ़ ही नहीं सकते। जो द हिंदू, टेलीग्राफ, जो बहुत अच्छे, जिनके पास कंटेंट है उनके पास व्यूअरशिप नहीं है। और सबके पास दाल रोटी का संकट है, सबके आगे परिवार है, सबको अपने घर का जीवन यापन करना है, जीविकोपार्जन करना है। तो उंगली उठाने के स्थान पर बेहतर है कि अल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट कीजिए, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, उनकी व्यूअरशिप बढ़ाइए। अगर आपको पत्रकार विवेकी लगते हैं तो उनके आर्टिकल्स को फॉरवर्ड करिए, अल्टरनेट क्रिएट करिए। क्योंकि ये वास्तविकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी की जो मजबूती है, तो ये कुछ भी बदलने में सक्षम है और वो कुछ भी मुकर सकते हैं। देखिए, दाल में नमक बराबर झूठ चलता है, मगर नमक की दाल तो है तो थोड़ा मुश्किल। जैसे मुझे आधार कार्ड या राशन कार्ड बनाना है तो बेसिक क्रेडेंशियल्स होते हैं, 3 पति पत्नी का नाम जो भी है, स्थायी पता और शैक्षिक योग्यता। आप पुराने वीडियोस देखिए प्रधानमंत्री जी के, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो अविवाहित हैं। एज अ सीएम वो कई कॉन्क्लेव्स वगैरह में आप पाएंगे कि अगर किसी की एंगेजमेंट भी होती है, आदमी एक बार बोलता है, गौना रोना ठौना सब कोई सारा गोल। 2014 को जब वो नामांकन भरते हैं, रात तक अविवाहित होते हैं, सुबह विवाहित हो जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, डिग्रीज को लेके संदिग्ध है, डजंट मैटर। वो पाठ्यक्रम एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में था ही नहीं। जब लोगों को हस्तलिखित डिग्री मिलती थी तो उन्हें कंप्यूटराइज्ड मिली। जो फॉन्ट 94 में माइक्रोसॉफ्ट ने पेटेंट कराया है, उस फॉन्ट में मिली। तो वो शुरू से मायावी शक्तियों के स्वामी हैं। तो इसलिए जो बेसिक क्रेडेंशियल्स जब संदिग्ध हो जाए, झूठ बोलना ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, नेहरू, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बहुत से विषयों पर इतना ज्यादा उन्होंने झूठ बोला है और समय समय पर तमाम सारे हिस्टोरियंस ने, इंक्लूडिंग श्री रामचंद्र गुहा ने उसको मतलब उसका प्रतिकार भी किया है। लेकिन कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने से ज्यादा अब निर्लज्जता से माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह झूठ बोलते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। वो तो झूठ बोल के चले जाते हैं, फिर वो मीडिया को जस्टिफाई करना है, फिर वो उनका फैलाया हुआ रायता लीपा पोती से कैसे मंत्रालय समेटेंगे, मंत्री समेटेंगे, मीडिया समेटेगी। लेकिन देश के सामने परिस्थितियां बहुत दुखद हैं। दूसरा, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सबको बधाई। देखिए, चाइना द्वितीय आर्थिक महाशक्ति है, वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी स्टेबल पोजीशंस है। लेकिन भारतीय होने के नाते हमें अपने देश पर गर्व है और हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। वो जो फैसला लेंगे उसमें साथ हैं और उनसे ये आशा करते हैं, ये भावनात्मक अपील करते हैं कि वो बुद्धिमत्ता और विवेक से अपने इस फर्जी आभा मंडल से बाहर आते हुए, देश की बात हुए, देश के हालात और आर्थिक संकट और परिस्थितियों को समझते हुए बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले लेंगे। ये उनसे अनुरोध भी है और अपेक्षा भी। तो योग, वैसे तो आदि योगी भगवान स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने यह विद्या सप्तऋषियों को दी और वैदिक काल से योग का अस्तित्व है। इवन हड़प्पा मोहनजोदारो में भी जो कोइंस हैं उन पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका जिक्र है। तो जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है उतना पुराना योग है। लेकिन अभी कुछ समय से चूंकि संस्कृति पर एकाधिकार करने की भी परंपरा चल रही है, तो योग को भी 2007 में पतंजलि महासूत्र करके, ये सबसे पुराना 200 ईसा पूर्व के ये सबसे पुराना ग्रंथ है योग का, बहुत बड़ा भाष्य। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। 2007 में इसी नाम को आधार बनाते हुए पतंजलि योगपीठ नामक एक कंपनी बनाई गई, बाबा रामदेव। अब योग सप्तऋषि मंडल और आदि योगी से भी ऊपर बाबा रामदेव को ही रखना चाहिए, क्योंकि वो निशुल्क योग सिखाते हैं और योग के प्रचार प्रसार का पूरे दुनिया में एक अधिकार उन्होंने ले लिया है। आज भी सारे चैनलों पर वो लाइव हैं। उनका स्कॉटलैंड में प्राइवेट आइलैंड भी है, वो उसमें इंटरनेशनल योगा सेंटर बना रहे हैं।
जहां जहां भाजपा की सरकारें रही वहां वहां कौड़ियों के मोल बाबा जी को जमीन मिली। 2015-16 में पतंजलि योगपीठ 5,000 करोड़ की कंपनी थी और 2016-17 में इसकी बैलेंस शीट 10,000 करोड़ की थी। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो किसी और कंपनी ने बिडिंग ही नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत के वोकल फॉर लोकल के सबसे बड़े प्रणेता जो हैं वो स्वयं बाबा रामदेव ही हैं। नागपुर में 500 एकड़ और उत्तर प्रदेश सरकार में भी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2,000 करोड़ का फूड पार्क का इनका यूपी पे भी कॉन्ट्रैक्ट है। और शिवराज सिंह चौहान तो कोरोना के इलाज में भी बाबा रामदेव को इन्वॉल्व कर रहे थे। 200-500 करोड़ का काम उधर हो जाता, लेकिन धार जिले में उनका बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क का उधर भी प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और दीनहीन है इसलिए जो 68,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स का पैसा माफ किया गया उसमें 2,500 करोड़ से ज्यादा बाबा रामदेव का कर्जा भी माफ किया गया है। एक बुक है गॉड मैन टू टाइकून, वैसे तो सो मेनी गॉडमैन आर कॉन मैन, प्रियंका नारायण की ये बुक है। इसमें स्वदेशी आंदोलन के जो संचालक मेन राजीव दीक्षित जी थे और उनकी हत्या से जुड़ी कंट्रोवर्सी में बाबा रामदेव की जो भूमिका थी, उनका जो पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और उनकी जो वसीयत पर हड़प लिया या जो एकाधिकार किया गया, टैक्स एग्जेम्पशंस में भी, मनी से जुड़े भी, तो आप लोग भी अनुलोम विलोम कपाल भाती करिए। हो सकता है कुछ विकास योग और प्राणायाम के माध्यम से बाबा जी द्वारा आशीर्वाद रूप में आपको भी प्राप्त हो। बहुत आभार आप सबका। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। पुनः बात होगी। बहुत धन्यवाद।